वक्त हमारी मौजूदगी है अयोध्या में। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के दीपक दास जी। सर, स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। सर, बहुत दिनों के बाद में मुलाकात आपसे हुई है और मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन टाइम के अभाव के नाते मैं कम ही समय में आपसे ज़्यादा सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। सर, हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां जैसे कि विपक्ष की पार्टियां करती हैं और तमाम सांसद विधायक लोग करते हैं। क्या ये जो टिप्पणी निकल कर आ रहा है, क्या अयोध्या के हर सांसद की वजह से निकल कर आ रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर से आप सभी को जय जय सियाराम। आप सभी के लिए मंगल कामना। और रही बात राजनीतिक की, तो अयोध्या राजनीतिक का घर रहा है। और बात रही टिप्पणी की, तो ये पहले से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये लोग आज से नहीं, शुरुआत से लगातार राम जी पे सवाल करना, हनुमान जी पे सवाल करना, या सनातन के जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनको टारगेट करना इनका कार्य और काम रहा है। तो कोई आज की तो बात है नहीं। कांग्रेस ने तो राम जी को जो है हल्फनामा दिया कि जो है राम जी तो एक काल्पनिक है। रही बसपा की बात, तो ये भी अन्य, अब नारा हम बता नहीं सकते हैं, बस ऐसे ही इस तरह के हवा में उड़ गए जय सियाराम करके ये लोग नारा लगाया करते थे। अखिलेश यादव जी को तो जान ही रहे होंगे आप, इनके पिताश्री स्वर्गधाम पधार गए। कहना नहीं चाहते हैं, इनके पिताश्री बोले थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निहत्थे राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाने का काम किया था। और वो बोले थे बाकायदे डिबेट पर कि राम भक्तों का सीना कम पड़ जाता, गोलियां कम नहीं पड़ती। हम पूछना चाहते हैं, क्या आज वो माफी मांग पाएंगे? क्या नहीं मांगेंगे, और आज तक वो भी नहीं मांगे। उनको मांगना चाहिए राम भक्तों से जो है माफी, कि हमसे गलती से जो है हमारे पिताश्री से गलतियों से गोलियां चल गई थी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार धर्म को लेकर और राम मंदिर को लेकर वो हमेशा चुनाव जीतती है, हमेशा वो लोग के बीच में संदेश देती है, लेकिन जमीनी पर अभी देखा जाए हकीकत में तो अभी भी हिंदू परेशान है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को बताना चाहते हैं कि जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू का बात करेगा, जो हिंदुत्व का बात करेगा, सनातनी उसी के साथ खड़ा होगा। बीजेपी सनातन का बात करता है, हिंदुत्व का बात करता है, राम मंदिर का बात करता है और सभी का बात करता है। सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, अगर देखा जाए तो सही रूप में बीजेपी कार्य कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये पंथ को, ये मजहब को लाभ मिल रहा है और इसको नहीं मिल रहा है। नहीं, सभी के लिए एक समान। मुसलमान को दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, अगर हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कि ये नहीं कि जो है इनको ना देकर, इनको काट कर इनको दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बात रही समाजवादी पार्टी का, तो वो टोपी पहनकर बस दूसरों को टोपी पहनाने का काम करते हैं, किसी को लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया है। नहीं, अखिलेश यादव अगर वो यादव हैं तो क्या यादव सब खुश हैं उनसे? क्या यादव को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है? परिवारवाद पार्टी है वो, समाजवादी पार्टी, वो परिवार पार्टी बन के रह गई और कुछ नहीं। उनके घर में देख लीजिए कितने सांसद हैं, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, खुद अध्यक्ष हैं अपना। तो किसको आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने? तो कांग्रेस में आ जाइए, देख लीजिए, पूरा गांधी परिवार जो है अपने सब कुछ बन के बैठे हैं। यहाँ के जो सांसद जी हैं विपक्ष के, वो कहते हैं कि जब जब मंदिर की बात आती है, जब जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा लगता है या कोई बड़ा यहाँ पर कोई महासभा लगता है, तो वहां पर मुझे न्योता नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे और उन्होंने बयान दिया। मैं बात को काटना चाहता हूँ और उनको जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपको राम मंदिर से अगर विरोध है, आप खुश नहीं है, आपको राम जी से जो है कोई नाता नहीं रखना है, तो राम मंदिर पे आने की आपकी जरूरत ही क्या है भाई? जिसको राम से दिक्कत है, राम मंदिर पे आपको आने की क्या जरूरत है?
भाई जिसे प्यार हो वही तो उसके पास जाएगा। आपको तो वैर है राम जी से, राम मंदिर से, सनातनियों से। वो तो राम के नाम लेने से जो है इनकार कर दिए थे। आप वीडियो देखे होंगे, रामनामा पहनने से इनकार कर दिए थे। ऐसे लोगों को मंदिर पे जाने की क्या जरूरत है? आप तो मजार पे जाइए, चादर उड़ाइए, आपको मंदिर पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। और रही बात निमंत्रण का, तो निमंत्रण उनको एक बार भेजा गया था, वो नहीं आए। इसीलिए जो व्यक्ति को निमंत्रण भेजा जा रहा है नहीं आ रहा है, तो उनको निमंत्रण देना ही बंद कर दिया गया। अचूक क्या था, समस्या क्या था जो अयोध्या से बीजेपी की हार हुई? इतना ज्यादा भव्य स्वागत, मंदिर बनाने का पूरे वर्ल्ड में नाम गया राम को लेकर, उसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी हार गई। इसको लेकर तमाम टारगेट किया गया, विपक्ष के लोग तमाम मुद्दा बनाए, आवाज भी सवाल लगातार उठ रहा है। क्या समस्या? कहीं न कहीं कमजोरी रही बीजेपी पार्टी में, अपने आप में। वो एक बीजेपी में थी कमी या कमी सांसद जी में था? नहीं, देखिए, किसी एक व्यक्ति को अगर नहीं ठहराया जा सकता है। आप जीत हार की बात तो चलती ही रहती है, कभी वो जीते कभी वो जीते, ऐसा नहीं रहा है कि जो है जीत हार चलती रहती है। बाकी सरकार तो सनातनियों का ही बना। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी सरकार दहाड़ रहे, ललकार रहे। जितने भी विरोधी हैं सबको ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है। कोई पंथ मजहब देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, तो सभी के लिए कार्य और काम कर रहे हैं, तो मस्त चल रहा है। कम एज में आप लाखों हिंदुओं के दिल में बसते हैं और उसके साथ में आपकी चर्चा पूरे देश में। जी। और आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस एज में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया और आगे भी आप हिंदू को संगठित कर रहे हैं। आपसे एक सवाल मेरा है कि कल मैं अयोध्या में आया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को देखा जो रोड पर सो रहे हैं, जो भूखे सो रहे हैं। हालांकि मंदिर से खाना मिल रहा है, लेकिन जब उनके पास मैंने गया, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने पूछा तो कुछ लोग का कहना है कि हम लोग दिन को रोजगार करते हैं, रात को यहीं पर सो जाते हैं। तो क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था है। जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं जी, ये रामकोट का क्षेत्र आता है और पास में ही राम गुलेला मंदिर है, अमावा मंदिर है। अमावा मंदिर पे प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। जी, जी, रहने की व्यवस्था नए घाट पे बनाई गई है। जी। बहुत लोग को जानकारी है, बहुत लोग को जानकारी के अभाव से रोड पे भी सोना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर रही बात खाने और पीने की, तो अयोध्या में तो घर घर भंडारा चलता है। बिल्कुल। यहाँ पर तो भोजन की कमी ही नहीं है। जी। हर जगह भंडारे में आपको शामिल कराया जाता है, निःशुल्क भोजन कराया जाता है, यहाँ तक कि दक्षिणा भी दी जाती है। तो लगभग यहाँ सबको भोजन और अन्न मिल रहा है। रोजगार की रही बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुसलमान धर्म का जात का वो मुसलमान है और यहीं पर रह के राम मंदिर के गेट पर रह के वो चंदन लगा रहा है। 20 रुपए चंदन खरीद के 50 रुपए में वो चंदन लगा रहा है। तो रोजगार तो यहाँ सबको मिल रहा है। एक लैया बेचने वाला उसको भी मिल रहा है, एक फोटो बेचने वाला है उसको भी मिल रहा है। यहाँ तक कि लगभग सबको यहाँ पर सब किसी पंथ मजहब नहीं देखा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो तो तुमको, वो भी चंदन लगा रहा है, वो भी अपना रोजगार। एक गाना वायरल हुआ था कि जो राम को लाए थे वो हमको लाएंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने राम को लाया है या राम ने बीजेपी को लाया है? इस पे देखिए, सबका अपना अपना भाव होता है जी। तो भाव, वो अपना भाव से उन्होंने कहा कि जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। मंदिर बन रहा था राम जन्मभूमि, एक उनके अंदर अलग उत्साह था। अच्छे भजन गायक हैं वो, और वो अपने भाव से इस चीज को जो है समाज के बीच लाने का प्रयास किए और उसको व्यक्ति तोड़ मरोड़ कर बीच में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। जिनकी भाव जैसी है उसी प्रकार से वो देख रहा है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि सिर्फ राम मंदिर का नाम हटा दे बीजेपी, तो बीजेपी आज हार जाएगी और सरकार गिर जाएगी। इस पे क्या कहना चाहिए? बिहार में क्या हुआ? बिहार में उन्होंने सरकार बनाई ना, वहां तो कोई राम मंदिर नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, वहां भी सरकार बनाई। हर जगह उनका सरकार बन रहा है। तो वो कार्य और काम पे उनका सरकार बन रहा है, ना कि किसी मठ और मंदिर पर के नाम से जो है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर की देखिए, बीजेपी अगर समाज के लिए, सनातन के लिए, राम मंदिर के लिए कार्य कर रहा है तो हर व्यक्ति सनातनी उसका नाम लेगा। जो भाई मेरे लिए करेगा तो हमें तो नाम लेना पड़ेगा ना उसका। जो आपके लिए करेगा तो आपको तो नाम लेना पड़ेगा उसको।
कि हाँ हमारा सहयोग किया, समर्थन किया। तो भाई बीजेपी जो है राम मंदिर के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व भगवा के लिए काम करता है, तो सभी सनातनी उसके खड़े हैं। यहाँ तक कि सभी साधु संत उनके साथ खड़े हैं। और भी कोई पार्टी खड़ा हो, चले, हमें अखिलेश यादव जी कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चलो आप मथुरा वृंदावन वहां पे कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराओ, हम भी आपके साथ हैं, और हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों राम भक्त आपके साथ खड़े होंगे। क्या चलेंगे वो? दे जवाब में आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान है, नारा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है जी। तो इस पे आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग संगठित कर रहे हैं, और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र में आप लोग अपना समय देते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि आप जग जाइए, क्योंकि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं क्या हो रहा है। और आज हम अपने ही देश में, अपने ही भारत में 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? बस ये हिंदू शोर है, उसके नाते आप जग जाएंगे, आप रोड पर निकलना जिस दिन से शुरू कर देंगे, जिस प्रकार से संजय राउत ने बयान दिया है वो बयान देना ऐसे लोग बंद कर देंगे। रही बात सनातन एकता पदयात्रा का, तो भव्य सफल पदयात्रा रहा है। उसमें हमारे शेरे अवध पूज्य सरकार श्री महंत राजू दास जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे लोग लगातार सनातन को जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर कार्य और काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, तो ये भी एक संदेश भारत में आता है। तो क्या लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में लाने का काम करेंगे, या फिर किस तरीके से हिंदू को बचाएंगे? देखिए, हम लोग तो लगातार सवाल कर रहे हैं, और हमारे जो दर्शक है बस वो मौन बने बैठे हैं। किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं होना है, आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। जिस दिन आवाज उठाएंगे तो बांग्लादेश में भी लाखों राम भक्त हैं, हिंदू हैं, उनको अगर सुरक्षित करना है, सुरक्षा उनको प्रदान करना है, तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। किस प्रकार से आप देख रहे हैं वीडियो, जिंदा जलाया गया है भाई। जो व्यक्ति वीडियो देखकर रूह कांप जा रहा है, उसके जिसके साथ ये हो रहा होगा वो उसके साथ क्या बीत रहा होगा। तो जब आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे, आज कल उसका नंबर आया, परसों मेरे नंबर आएगा, तो ऐसे लगातार किसी न किसी के साथ होता रहेगा। तो आवाज उठाना 100% जरूरत है, और इसलिए यहाँ भारत में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा किया गया कि हमारे हिंदू भाई जाग जाएं, और जगेंगे तभी हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और मांगे भी क्यों ना भाई, मुसलमान का 56 कंट्री है, तो सनातनियों का एक सनातन हिंदू क्यों ना हो भारत। तो हम लोग सनातनी मांग कर रहे हैं। तो एक सवाल और है, 80 से लेकर 85-90 हजार तक का टारगेट दिया गया था रोज यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने के लिए, तो क्या लगता है कि रोज के कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? आप 80,000 की बात कर रहे हैं ना, आप 80,000 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रतिदिन 4 से 5 लाख राम भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, और उससे कहीं अधिक हो जाता है। आप हनुमानगढ़ी जाकर देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी युवा हैं सभी के अंदर जागरूकता आई। आज वो पार्कों में न जाकर मंदिरों पे आते हैं, हनुमान जी का दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है बदलाव। कहीं न कहीं हमारे जो युवा भाई हैं उनके अंदर एक जागरूकता आई, और वो सनातन के लिए, समाज के लिए कार्य और काम कर रहे हैं, और अपना आवाज उठा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर मंदिर जरूरी है तो हॉस्पिटल भी जरूरी है, अगर हॉस्पिटल जरूरी है तो रोजगार भी जरूरी है। क्या कहेंगे इस पे? सही जवाब, सही क्वेश्चन उन्होंने किया, और उनको दिखाना चाहते हैं वो आ जाए राम मंदिर। वो राम मंदिर दर्शन जब करने आएंगे तो यही अस्पताल बना हुआ है। जब हनुमान राम मंदिर के गेट पे आएंगे तो लाखों लोगों का यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है। तो मंदिर ही एक ऐसा जगह है जो रोजगार भी देता है, अस्पताल भी देता है, आस्था के साथ साथ उसको सुरक्षा भी देता है। आप आएंगे तो यहाँ सब कुछ भी। बहुत सारा टारगेट किया जाता है राजू दास जी पर। अभी बीच में महाकुंभ के टाइम में बहुत सारे समाजवादी के कार्यकर्ता लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत कुछ बातें किए, तो क्यों ये राजू दास पे इतनी ज्यादा क्यों टारगेट किया जाता है? इस पे हनुमानगढ़ी का भी रिपीटेशन खराब होता है इस तरीके से टिप्पणी और बयान को लेकर, जो विपक्ष के पार्टी लगातार लगा रहे थे। क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य सरकार, पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज को। वो लगातार सनातन के लिए, समाज के लिए कार्य और काम करते हैं, और हमें लगता है हमारे जैसे लाखों युवा उनका मार्गदर्शन करता है, उनके उनके द्वारा जो है सीखता है, तो वो सनातन के लिए, समाज के लिए आवाज उठाता है। तो हमें लगता है सभी सनातनियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और वो तो हमेशा लगातार समाज के लिए बात और कार्य करते हैं। तो नहीं तो विपक्ष के लोग का कहना है कि राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो, जो भी महंत है उन्हें राजनीति को लेकर चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर और राम मंदिर इस देश के लिए हर हिंदू के वर्ग के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब महंत लोग राजनीति करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर साधारण लोग का आना और जाना, पूजा पाठ करना कम होता है। क्या कहेंगे? देखिए, राम जी हर वर्ग के हैं, हर संप्रदाय के हैं, सभी के हैं, और देश के कोने कोने से राम भक्त यहाँ पे आते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, और इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और हम लोग करते भी कहाँ हैं, राजनेता लोग करते हैं, और उसको जवाब देने का काम हम लोग करते हैं। जब कोई खड़ा नहीं होता है तो हम लोग खड़ा होते हैं, जवाब देते हैं। इसमें कौन सी राजनीति हो गई? कौन ऐसा बात हो गया कि हम लोग गलत बोल दिए? हम तो जवाब देने का कार्य और काम करते हैं। जो गलत कहता है उसको उसी प्रकार से जवाब देने का काम करते हैं। लास्ट सवाल मेरा है कि राष्ट्रवादी की जो बात किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी में कितने सन में और कितने सालों में ये घोषित हो जाएगा भारत में कि हिंदू राष्ट्रवादी की जो बात? देखिए, हम लोग लगातार समाज के बीच पहुंच रहे हैं। रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र कहीं न कहीं हो चुका है। हमारा जो एक राम मंदिर था, काशी विश्वनाथ था, ये सब बन के तैयार हो गया, और आगामी में जहां भी मस्जिद है उसको उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। जैसे मथुरा वृंदावन हो गया, वहां भी जो है कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होना है, और एक विवादित ढांचा बन के वहां भी खड़ा है। तो उसको भी जिस प्रकार से राम मंदिर पे जो है हम लोग एक विवादित ढांचा था उसको ढाने का काम किए थे, तो वहां भी चलेंगे और राम भक्त कुछ करेंगे, और वहां भी जो है भव्य कृष्ण जन्मभूमि बन के तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमानगढ़ी के दीपक दास जी। कड़वे सवाल में कड़वा जवाब दिए, और कड़वा जवाब वही दे सकता है जिसको जानकारी होगा और जो दिल से जुड़े होंगे। हम बहुत सारे लोग की चर्चा किए, लेकिन दीपक दास जी के अंदर की जो खूबी है, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर, हनुमानगढ़ी को लेकर, अयोध्या को लेकर तमाम चर्चा, सवाल जो कड़वे अंदाज में किया गया और जवाब मिला, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी मनोकामना है कि जिस तरीके से आज के समय में राम मंदिर को लेकर टारगेट किया जाता है, पक्ष ना विपक्ष। देखिए, मंदिर है तो मंदिर सबके लिए है, भगवान हम सबके लिए है, तो इस पे टिप्पणी और राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति आपको करना है तो अयोध्या को छोड़कर करिए, राजनीति करना तो राम मंदिर को छोड़कर करिए, क्योंकि ये राम मंदिर और अयोध्या हम सबके लिए है। तो राजनीति अलग जगह पर है, और उसके साथ में पूजा पाठ, धर्म अलग जगह पर है। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो विपक्ष के लोग टारगेट करते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप राजनीति की ही बात करिए, अयोध्या को लेकर, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर टारगेट मत करिए। लेकिन जब बात सवाल का खेड़ा बखेड़ा बनाया जाता है अयोध्या को लेकर, तो फिर ये चर्चाएं जरूर निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद।